नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोहतक पीजीआई की पूर्व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा की सेवानिवृत्ति पर रोहतक पीजीआईएमएस में हुआ सम्मान समारोह आयोजित। डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा, मां के बताए मार्गदर्शन से उन्होंने पिछले साल में हमेशा मरीजों के हित के लिए किया कार्य। प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी पीजीआई डीएस को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए कर रहे हैं दिन रात कार्य। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, पीएम और हरियाणा के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचाई जाए अच्छी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं। प्राचार्य संजय तिवारी ने कहा, हरियाणा सरकार को आगे भी किसी न किसी रूप में लेनी चाहिए डॉक्टर ओपी कालरा की सेवाएं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सोमवार को पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा की सेवानिवृत्ति पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर ओपी कालरा उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, कार्यकारी कुलपति डॉक्टर रोहतास यादव, कुल सचिव डॉक्टर एच के अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया, समाज सेवी सीताराम व्यास, सुभाष आहूजा व रविंद्र सक्सेना उपस्थित थे। मंच का संचालन पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ ने किया। इस अवसर पर सभी चिकित्सकों व महानुभावों का धन्यवाद करते हुए पूर्व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि मेरी मां हमेशा ये कहती है कि अपने रोगियों के लिए जितना हो सके उतना करो, यही चिकित्सक का सबसे बड़ा गुण है। उनके बताए मार्गदर्शन से उन्होंने पिछले 6 साल में हमेशा मरीजों के हित के लिए ही कार्य किया और आज पीजीआई में मरीजों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों से किया जाता है। उन्होंने कहा, कोई प्राइवेट डेंटल कॉलेज वाला भी शायद इतना नहीं करता होगा जितना डॉक्टर संजय तिवारी पीजीआई डीएस को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर कालरा ने कहा कि वे राज्यपाल एवं कुलाधिपति का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन पर भरोसा जताते हुए इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी थी। उन्होंने उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, पीएम और हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल चाहते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक भी अच्छी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए, जिसके लिए वे निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने में डॉक्टर ओपी कालरा का बहुत बड़ा योगदान है। प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा, पीजीआई डीएस आज पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। उसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, मनीष ग्रोवर व डॉक्टर ओपी कालरा को जाता है। उन्होंने कहा कि आज उनके कॉलेज में सभी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार को डॉक्टर ओपी कालरा की सेवाएं आगे भी किसी न किसी रूप में अवश्य लेनी चाहिए। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। और स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने उनके अथक प्रयास से हम ये मुकाम हासिल कर सके हैं। सर, ये रैंकिंग ऐसे नहीं आती है, उसके लिए हमारे कॉलेज में आपने देखा होगा सबने कि हमारी ओडिसी डिपार्टमेंट का पूरा रिनोवेशन हुआ है, पीरियोडोंटिक डिपार्टमेंट का रिनोवेशन हुआ है, वो पोस्टोलॉजी डिपार्टमेंट का एयर कंडीशन बन गया है, पूरा रिनोवेशन हुआ है, और पीरियोडोंटिक डिपार्टमेंट, ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट और सीबीसी फैसिलिटी स्टार्ट हुई हैं। ये हमारा पहले आज का एंट्रेंस पॉइंट है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस पॉइंट आ गया है बाहर का। ये हमारी क्लिनिक है सर। ये हमारे पास इसी दौरान फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ आए, उन्होंने हमारी सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। हमारा डेंटल वार्ड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डेंटल वार्ड है, जहाँ पर न्यूक्लियर माइक्रोस्कोपी पेशेंट भी आज के दौरान में बहुत अधिक मात्रा में हमने ट्रीट किए हैं। ये सब तभी हो पाया जब हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आशीर्वाद से मिली और ताकि हम काम कर पाए। सर, हमारे कॉलेज में मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, हमारे कॉलेज में इंडिया के टॉपर बच्चे एमबीएस करने आना चाहते हैं सर। ऑल इंडिया रैंक 3rd, 4th, 7th, 10th ये प्रेफर करते हैं रोहतक को आना। वो दिल्ली, वो लखनऊ, बॉम्बे और जगह छोड़ के यहाँ आना एमबीएस करना बंद करते हैं। इसलिए हो पाया है सर क्योंकि हमारी फैसिलिटीज इंडिया की बेस्ट फैसिलिटीज हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ चाहते हैं कि यहाँ एमबीएस वास्तव में क्लिनिक है सर, जो कि फुल्ली एयर कंडीशन क्लिनिक है और जो कि बिल्कुल यूजी क्लिनिक भी एयर कंडीशन क्लिनिक हमारी बना दी। हमारी एमबीएस की सीटें 34 से बढ़कर 33 हो गई हैं, 33 एमबीएस सीट हो गई हैं। एक जमाने में 2 सीटें एमबीएस की होती थी, 33 एमबीएस सीटें हो गई हैं। हमारे यहाँ एमबीएस हर ब्रांच में एमबीएस खुल गई है। मंच पर आए और प्रोफेसर ओपी कालरा का सम्मान करें। I request all the dignitaries to come on the dais and
Socialist colleagues say. Sir, this is the second time we are. Yes, sir. After we secured BC Roy Award, also we had felicitate you. Now it's a great honor and pleasure. वाइस चांसलर में जिस तरह की डॉक्टर संजय तिवारी जी व्रत रख रहे थे और इसका जिस तरह ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर आया, डेंटल तीसरे नंबर पर आया, ये आपकी मेहनत, ईमानदारी, नीयत की वजह से आज ये पीजीआई हो। हरियाणा की जनता ने आदरणीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। उनका एजेंडा यही था कि हालांकि हमारे देश की 130 करोड़ की पॉपुलेशन कम नहीं है, उसके बावजूद भी हेल्थ को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा। आज 7 साल का बजट केंद्र का और 7 साल का बजट स्टेट का, आप ये देख लें, हेल्थ के अंदर बजट में सबसे ज्यादा मैंने करो। आज डेंटल डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर संजय तिवारी प्रिंसिपल, आज वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालारा जी की फेयरवेल पार्टी, जिन्होंने 6 साल इस संस्था में अपनी सेवा दी है और जो सरकार का एजेंडा था मेन हेल्थ का, हेल्थ में कोई पेशेंट सुविधा ना मिले, और हरियाणा सरकार ने जो जो काम यहाँ वाइस चांसलर जी के जिम्मे लगाए, और वाइस चांसलर ने 6 साल इस कार्यकाल में अपनी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और अपने सभी एचओडी से मिलकर इस पीजीआई में संस्था को बहुत बड़ी प्रोग्रेस दी है। इसलिए आज पीजीआई पंडित भगवती शर्मा यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर, जिन्होंने अपने काम करने के तरीके से इंडिया में 2nd नंबर पर आई है, वो डेंटल डिपार्टमेंट PGDS में अपने पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा को फेयरवेल पार्टी दी। इस उपलक्ष्य में माननीय मनीष ग्रोवर जी, कार्यवाहक वाइस चांसलर डॉक्टर यादव, रजिस्ट्रार डॉक्टर अग्रवाल और सारे फैकल्टी के मेंबर्स ने भाग लिया और उनको एक भावभीनी विदाई दी गई। उन्होंने संस्था के लिए इतना कुछ जो किया, संस्था को इतने उच्च शिखर पर पहुंचाया, जिससे कि हमारे कॉलेज का नाम 3rd रैंक है पूरे इंडिया में। हमने उनके लिए उसका आभार व्यक्त किया। बहुत बड़े अचीवमेंट हुए हैं जो कि इनके जिसका पूरा श्रेय प्रोफेसर ओपी कालरा के अथक परिश्रम को, उनके विजन को और उनकी मेहनत को जाता है। इसके लिए हम हमारी पूरी फैकल्टी ने, हमारे स्टूडेंट ने उनका आभार व्यक्त किया।